Hi everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial we are going to decorate our tables. We can take dining table, center table, coffee tables or any table. So let's begin the video. So the first DIY we are going to make are these beautiful coasters. Coasters बहुत important होते हैं हमारे टेबल के लिए और ये MDF के coasters का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 4-5 क्राफ्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे coasters और MDF का सामान देते हैं। इसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे जेसो। आप कोई भी जेसो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जेसो लगाने के बाद लगेंगे, आप इन्हें ड्राई होने दीजिए। देन वी आर गोइंग टू टेक दिस decoupage paper. This specific paper is from Itsy Bitsy and this is not a napkin, this is a paper. तो इसे हमें इस तरह से मेजर करके हम ये 6 कोस्टर्स बनाएंगे और हमें इसे हाथ से साइड से इस तरह से टेयर करना है। हम इसे नॉर्मली सिजर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज़ ये पेपर जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो हम इसे इस तरह से टेयर करेंगे एंड देन साइड में हम इसमें कलरिंग वगैरह करेंगे। तो टेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हमें हमारा जो एज है वो अनइवन चाहिए। अगर आप सिजर से कट करते हैं और साइड में अगर थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो क्लियरली वो नज़र आता है कि ये सिजर से कट है, राइट। उसके बाद स्टिक करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रे करूँगी, समथिंग लाइक दिस। इससे क्या होता है, जो आपका पेपर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और वो इजीली स्टिक हो जाता है। अब हमें इसे स्टिक करना है फेविक्रिल के मॉड पॉज ग्लू से। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं बट आई रियली लाइक दिस वन। सो सारे के सारे कोस्टर्स स्टिक होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब नाउ यू कैन सी थोड़ा अनइवन है इसके एजेस, बिल्कुल परफेक्ट ये कोस्टर्स पे स्टिक नहीं होते थे, इसीलिए हमने इन्हें साइड से कट किया। तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप सिजर से कट कर लीजिए एंड इट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। फिर इसके ऊपर हमें एक कोट लगाना है ग्लू का, फिर हम इस पर कलरिंग करेंगे। अब बहुत सारे लोग आप लोग पूछते हैं कि आपके कलर मर्ज हो गए या जो कलर है जैसे ही आपने ग्लू लगाया वो फैल गया। तो दिस इज़ द ट्रिक कि आपको क्या करना है, पहले आप कोई भी पेपर जो है उसके ऊपर आप ग्लू लगा लीजिए, उसके बाद आप कलरिंग या उसे कलर से फिल कीजिए। जैसे इस वाले में मैं इसको इस तरह के कलर्स से फिल कर रही हूँ। एंड यू ऑलवेज़ हैव टू रिमेंबर कि आपका जो बेस कलर है उसी से आपको साइड में और कहीं पर भी कलर करना है। वो बिल्कुल ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने इसके ऊपर पेंट किया है या कोई अलग से हमने कलर मिक्स एंड मैच किए हैं। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके पीछे भी मैं कलर करूँगी। अब ये स्टैम्प लूँगी मैं। ये स्टैम्प मैंने आई थिंक अमेज़ॉन से मंगाया था और इसे हम इस तरह से स्टैम्प कर देंगे। जहाँ जहाँ खाली एरिया है सिर्फ वहीं ज़रूरत है, अदरवाइज़ इन कोस्टर्स में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार मैंने कलरिंग एंड स्टैम्पिंग सब कुछ कर दिया है। उसके बाद अगेन मैं इसको सील करूँगी मॉड पॉज ग्लू से। सील में हम दोबारा सारे के सारे कलर्स को सील कर रहे हैं और साथ ही साथ बिकॉज जब हम ग्लू लगाते हैं तो वाटरप्रूफ भी ये हो जाता है। इसके बैक पे मैंने यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दीज कलर्स आर। सारे के सारे बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स है। इनके बैक पे भी हम ग्लू लगा लेंगे। उसके बाद साइड में आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट विद पोस्का मार्कर। यू कैन टेक एनी गोल्ड कलर। काफ़ी सारे मार्कर्स आते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे मार्कर्स आते हैं विच यू कैन यूज़। और नहीं तो आप नॉर्मल जो ड्राई गोल्ड कलर आता है दैट ऑल्सो यू कैन यूज़। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे स्प्लैशेस। स्प्लैशेस से आप देखना कितना डिफरेंट और ब्यूटीफुल लुक आता है। और अगर इस तरह से स्प्लैशेस आपके ज़्यादा हो जाए सो यू कैन ऑलवेज रिमूव इट एंड देन अगेन डू इट। तो वाइट और हल्के से ब्लैक कलर के स्प्लैशेस लगा के दिस इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। एंड इन सबको सील करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वार्निश। वार्निश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी काम को, कोस्टर को वाटरप्रूफ रखता है। यू कैन ऑलवेज वॉश देम बट नॉट विद एनी सोप। जस्ट आप पानी से इसे वॉश कर सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ आवर ब्यूटीफुल कोस्टर्स आर गोइंग टू लुक। So next we are going to make is this beautiful decoupage resin tray. So इसको बनाने के लिए again I'm going to take this beautiful tray. ये MDF की ट्रे है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर लगाने हैं जेसो। जेसो का आप अच्छे से बेस दीजिए। यू कैन टेक होममेड जेसो या कोई भी आप बेस के लिए जेसो यूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अब इसके ऊपर मैं एक कोट दूँगी वाइट एक्रिलिक कलर का, क्योंकि जेसो इतना ज़्यादा वाइट नहीं है, यू कैन सी। सो एक बार उसको अच्छे से हमने बेस को वाइट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटीफुल डेकोपाज पेपर। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम इट्सी बिट्सी।
इसको भी हम साइड से इस तरह से टेयर करेंगे। एज यू कैन सी अच्छे से ये टेयर हो गया है। टेयर का ट्रिक मैंने आपको बताया है, वाई वी हैव टू टेयर, ताकि वो हमें एग्जैक्टली दिखे ना कि हमने इसे स्टिक किया है। तो साइड से हमने इसे अच्छे से टेयर कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रे वाटर। अगेन वाटर हम स्प्रे करते हैं ताकि जो हमारा पेपर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और वो ईजिली स्टिक हो जाए। और ग्लू के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मॉड पॉच ग्लू। इसके अलावा आप होममेड ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें जब स्टिक करना होता है हम वी कैन यूज़ एनी ग्लू, और ऊपर का कोट देने के लिए हम मॉड पॉच ग्लू यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी अच्छा शाइनी एंड ग्लॉसी लुक होता है उसका। सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई वी आर गोइंग टू कलर इट फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल चॉक पेन्स फ्रॉम इट्सी बिट्सी एंड क्राफ्टोलॉगर्स। क्राफ्टोलॉगर्स के पास भी काफ़ी ब्यूटिफुल कलेक्शन है चॉक पेन्स की, एंड इनके कलर्स है वाटर बेस्ड। सो इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम इट्सी बिट्सी यू कैन यूज़ माई कूपन कोड kanchan5 to get extra 5% off, and you can use the same coupon code kanchan5 for craftologgers as well. सो इस तरह से मैं 2-3 कलर लेकर मिक्स एंड मैच करके जो भी हमारा बेस कलर है इस पेपर का उसी के अकॉर्डिंग मैं कलर मिक्स एंड मैच करूँगी। और ये साइड से बिकॉज सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो हाईलाइटेड नहीं है, आई एम गोइंग टू पेंट अ लिटिल बिट। मैं इन सारे फ्लावर्स को हाईलाइट करूँगी एंड इस पर्टिकुलर फ्लावर के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर। और मैं कुछ इस तरह के रोजेस बनाऊंगी ना। आई एम गोइंग टू शो यू आप रोज़ कैसे बना सकते हैं। इट्स रियली रियली ईजी। तो इस तरह से आपको ब्रश घुमाना है, पहले डार्क कलर से और फिर लाइट कलर से, एंड द रोजेस आर गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। दे आर सो स्टनिंग एंड ब्यूटिफुल। साइड में मैंने लीव भी दिए हैं ग्रीन कलर से। सो आप इस तरह से इसको कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप पेंटिंग नहीं करना चाहते हैं यू कैन लीव इट एज इट इज़। और साइड में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस चॉक पेंट पिंक कलर का मिक्स एंड मैच करके, और अंदर मैंने पिंक किया है। साइड में आई एम प्लानिंग कि मैं ये ब्यूटीफुल सा पिस्ता ग्रीन कलर करूँगी। सो इस कलर को लगाने के बाद वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड हम इसके ऊपर करेंगे स्टेंसिलिंग। आई लव दिस पार्ट एंड आई रियली रियली लाइक दिस स्टेंसिल। ये मैंने कोई लोकल शॉप से लिया था बट मैं इसका लिंक ट्राई करूँगी फाइंड आउट करने का। और इसके ऊपर जो टेक्सचर पेस्ट है ये है क्राफ्टोलॉगर्स का। दिस इज़ रियली रियली गुड। ये टेक्सचर पेस्ट मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है यूज़ करना और ये बहुत ही अच्छा है। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दी रोजेस आर लुकिंग। और इसी तरह से ये पूरा मैंने यहाँ पर साइड में 5 एंड देन दोनों साइड में स्टेंसिलिंग कर दिया है। सो एक बार स्टेंसिलिंग हो जाए उसके बाद ये टॉप वाले पार्ट को मैं थोड़ा गोल्ड कलर से हाईलाइट करूँगी। गोल्ड के लिए आप फेविक्रिल का ये वाला डस्ट वाला गोल्ड ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मीडियम मिक्स करना होता है। एंड दिस इज़ रियली रियली नाइस एंड शाइनी गोल्ड कलर यू कैन सी। सो ट्रे कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद हम इसमें जो रोज़ेज़ हैं उसमें भी हल्का सा गोल्ड लगाएंगे तो और ज़्यादा इन्हेंस होके आते हैं हमारे रोज़ेज़ एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। सो इस तरह की हमारी ट्रे दिख रही है। इसको फाइनल सील करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मॉड पॉच ग्लू। एक बार अच्छे से ग्लू लगा लीजिए बिकॉज लास्ट में मैं इसके ऊपर एक ट्विस्ट करने वाली हूँ। एक बार आप ग्लू अच्छे से लगाइए साइड में ऊपर और इसे आप ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसका नेकलेस हाईलाइट करूँगी। एज यू कैन सी ये थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही थी एंड आफ्टर मेकिंग हर ज्वेलरी शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। अब इस ब्यूटीफुल सी ट्रे को सील करेंगे हम रेजिन से। सो रेजिन में ले रही हूँ इट्सी बिट्सी का। दिस इज़ रियली रियली गुड। ये काफ़ी अच्छा इसका क्लैरिटी रहता है एंड इसका जो रेशियो है दैट इज़ 2:1। रेजिन हमें लेना है 100 ml और हार्डनर हमें लेना होता है 50 ml। मतलब जितना भी आप एक पार्ट लेंगे उसका जस्ट हाफ पार्ट आपको दूसरा पार्ट लेना है। सो इसको हमें अच्छे से मिलाना है 1-2 मिनट के लिए बिकॉज इन दोनों को हमें मिक्स करना होता है, क्लियर रेजिन को और हार्डनर को। वंस इट इज़ कम्प्लीटली मिक्स 1-2 मिनट के लिए अच्छे से आप मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इसे ट्रे पे इस तरह से डालेंगे और आपको इसे इस तरह से फैलाना है। आप देखिए हर कॉर्नर अच्छे से इसमें फिल होना चाहिए और फिर हम इसे कम्प्लीटली 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि आपका जो रेजिन है वो कहीं एक साइड तो नहीं जा रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हमें जो हमारा सरफेस है वो एकदम प्लेन रखना है ताकि हमारा रेजिन अलग अलग ना हो। और रेजिन में काफ़ी बार बबल्स भी होते हैं तो उन्हें हम इस तरह की आइसक्रीम स्टिक से या फिर हम हीट गन से हटा सकते हैं। तो आप इसे छोड़िए सूखने के लिए एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रे इज़ लुकिंग। ये हमारी कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर हम कुछ भी रखेंगे हमारा वर्क ख़राब नहीं होगा। एंड यू कैन सी द कंप्लीट लुक हैज़ चेंज्ड जस्ट बाय एडिंग रेजिन ऑन द ट्रे।
एंड विदाउट फ्लावर वास हमारा टेबल तो बिल्कुल डेकोरेट नहीं होने वाला है। सो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस प्लास्टिक की बॉटल। अभी हम सबके घर में डेटॉल की बहुत सारी बॉटल्स हैं बिकॉज ऑफ कोविड ऑफ कोर्स। और इस बॉटल का हम रैपर निकालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर अगेन हम लगाएंगे जेसो। यू कैन टेक दिस जेसो एज वेल, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। दिस इज़ टेक्सचर पेस्ट प्लस जेसो फ्रॉम इट्सी। और उसके बाद बीच में मैं एक लाइन खींचूंगी और सेम हमें बिकॉज ये पूरा सेट बनाना है सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस चॉक पेंट। सेम चॉक पेंट मैंने ट्रे के लिए यूज़ किया है और हम पूरा कंप्लीट सेट बनाएंगे। और एक बार चॉक पेंट कम्प्लीटली ड्राई हो जाए इसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट कलर कुछ इस तरह से। वाइट कलर एक बार कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम बीच में इसको डिवाइड करने के लिए गोल्ड कलर की लाइन खींचेंगे। ये आप कोई भी मार्कर ले सकते हैं, आप पोस्का मार्कर्स ले सकते हैं, आप नॉर्मल जो भी आपके पास गोल्ड कलर है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे और उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्टिकर्स। ये पर्ल स्टिकर्स बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं, आप इसे कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स में लगाइए। सो यू कैन सी ये सिंपल सा वास कितना इन्हांस हो गया है ये पर्ल स्टिकर्स से। सो उसके बाद थोड़ा ऊपर ही खाली लग रहा है तो हम कभी भी हमें कोई भी एरिया खाली लगता है, पोल्का डॉट सबसे बेस्ट है उसके लिए। तो ऊपर मैंने इस तरह से गोल्ड के पोल्का डॉट्स लगा दिए हैं। उसके बाद ये जो टॉप है इसको हम थोड़ा और एनहांस करेंगे और हम लगाएंगे यहाँ जूट रोप स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सिलिकॉन ग्लू। दिस इज़ रियली गुड ग्लू। आप साथ ही साथ हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। आप ग्लू कोई भी ग्लू नॉर्मल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसे स्टिक करने के लिए। सो ये सूखने के बाद हमारा वास हो गया है रेडी। बस लास्ट में हमें इसके ऊपर वार्निश लगाना है ताकि इसका कलर वगैरह ख़राब ना हो। तो वार्निश लगाने के बाद वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई आप इसमें फ्लावर डालिए एंड दिस वास इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एज इट्स मैचिंग विद द कंप्लीट सेट। और लास्ट में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा टिश्यू बॉक्स। दिस इज़ फ्रॉम कार्डबोर्ड और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है बट आई थॉट आई शो यू अगेन कि आप ये कैसे बना सकते हैं बिकॉज दिस पीस इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग विद द कंप्लीट सेट। ये टिश्यू बॉक्स मैंने अराउंड कुछ 2 साल पहले बनाया था, 2-3 साल पहले। और इसके ऊपर हम चिपकाएंगे ये प्रिंटेड पेपर को हम साइड से इस तरह से काटेंगे। जब भी हम इस टाइप के मोटे प्रिंटेड पेपर और गिफ्ट पेपर चिपकाते हैं ऑलवेज़ रिमेंबर आप उसमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दीजिए ताकि वो इजीली चिपक जाए। हम अपने टिश्यू बॉक्स में लगाएंगे थोड़ा सा ग्लू और आराम से ये पेपर को चिपकाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने पेपर को थोड़ा सा गीला किया है सो दैट वो इजीली चिपक जाए, उसके बीच में कोई भी बबल्स नहीं आएंगे। और उसको आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और ऊपर वाला जो टॉप है उसके हम सिर्फ कोने में करेंगे, अगेन सेम पेपर चिपकाएंगे। आप उसे काटिए, प्रॉपर साइज़ देखिए, ग्लू लगाइए, स्प्रे वाटर से थोड़ा सा उसको गीला करना है पेपर को और फिर आप इस तरह से धीरे धीरे अपना पेपर चिपकाइए और इसे हम साइड में रख दीजिए। सेम मैचिंग कलर हमको चाहिए बिल्कुल टॉप पे कलर करने के लिए। अगर आपके पास ये कलर नहीं है आप मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं ये कलर। उसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीटली कलर कर देंगे इस तरह से, तो हमारा बॉक्स का बेस कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसको फाइनल मैं फिनिश करने के लिए इसके ऊपर ग्लू का कोट करूँगी सो दैट हम इसे इजीली क्लीन वगैरह कर सके। देन हम बनाएंगे इसकी एम्बेलिशमेंट्स। सेम एम्बेलिशमेंट के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सिलिकॉन मोल्ड और इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे हॉट ग्लू गन की। ऑलराइट, अब हम इसको पूरा अच्छे से चारों तरफ चिपकाएंगे। इसको मैं इस बार गोल्ड कलर नहीं करूँगी, इसको हम थोड़ा वाइट कलर का विंटेज लुक देंगे। तो यहाँ पर चारों तरफ मैं ये वाला एम्बेलिशमेंट चिपकाऊंगी और बीच में कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे, हम बीच पे लगाएंगे ये छोटे वाले लाइक दिस। उसके बाद ये चिपकने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम इस पे लगाएंगे वाइट कलर का एक्रिलिक कलर। पूरा हमें कवर नहीं करना है एंड बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होना है बिकॉज हम इसको थोड़ा सा ऐसे शेडिंग देंगे थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। उसके बाद हम इसमें ब्रश से स्प्लैशेस मारेंगे पूरे के पूरे बॉक्स में। और लास्ट में थोड़ा सा और ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने लिया है ये मेटालिक वाइट कलर का कलर और 3D कोन लाइनर से मैं बनाने वाली हूँ ये छोटे छोटे से पर्ल्स। और इसको फिनिश करने के लिए साइड में मैं लूँगी ये पर्ल स्टिकर और हम इन पर्ल स्टिकर्स को लगाएंगे इधर और हमारा ब्यूटीफुल सा टिश्यू बॉक्स हो गया है रेडी। दिस इज़ माई फेवरेट एंड नोबडी कैन से दैट दिस वॉज द कार्डबोर्ड बॉक्स जिसको हमने कन्वर्ट किया है इतने ब्यूटीफुल टिश्यू बॉक्स में।
So this is how we are going to decorate our dining table. You can place this same setup on your coffee table or center table. आप इस setup को कहीं पर भी use कर सकते हैं. It's going to look absolutely amazing. So इन सारी चीज़ों के link मैं आपको description box में दे दूँगी. Also, if you want to buy something from Itsy Bitsy, you can use my coupon code kanchan5 to get extra 5% off. And you can use the same coupon code kanchan5 for Craftologgers as well to get some extra discount. एंड मुझे डेफिनेटली बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए. टिल देन मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. अगली वीडियो में भी आई एम गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस ओनली. सो स्टे ट्यून, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.